हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। सो हम जब भी किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वी शुड नो कि पहले कैसे सवाल पूछे गए हैं, कम समय है तो कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो अगर आप सीएआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को पॉज करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है ई बुक्स का, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से हैं ताकि आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिले। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं बीआरबीएल सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी को लेके। देखिए, बीआरबीएल का सब्जेक्ट का जो पेपर है वो 28 जून को है, लेकिन वैसे जो कैब एग्जामिनेशन है वो 1 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। तो कहने को तो अभी बीआरबीएल सब्जेक्ट आने में लगभग 3 महीने का समय बचा है, 3 महीने से थोड़ा सा कम समय बचा है। तो इन दिनों को कैसे आपने यूटिलाइज करना है बीआरबीएल के लिए, अगर हम 60 डेज भी लगा के चले तो आखिरी के 1.5-2 महीने में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑब्वियसली आपकी तैयारी का लेवल, आपकी बाकी पेपरों की तैयारी का लेवल, उन सब के हिसाब से आप स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सी और डी मॉड्यूल पे ज्यादा फोकस करना है। पेपर 65 से 70 नंबर का पेपर आपका सी और डी मॉड्यूल में से आता है, और ए और बी मॉड्यूल में से लगभग 30-28 इतने नंबर का पेपर आता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि जब 50 ही तो ले रहे हैं और 70 नंबर का तो सी और डी मॉड्यूल में से आ रहा है तो छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ना नहीं है। क्यों? मान लो ये जो 70 नंबर का पेपर है ये आ गया बहुत इजी, और ये बाकी का जो 30 नंबर का पेपर है ये आ गया बहुत आसान। आप तो 30 नंबर का आसान छोड़ के ही बैठे हो, तो कितना नुकसान हो जाएगा। इसलिए एटलीस्ट ए और बी का आपका बेसिक प्रिपरेशन होना चाहिए और सी और डी का डिटेल में प्रिपरेशन होना चाहिए। कभी भी कोई भी मॉड्यूल किसी भी सब्जेक्ट के लिए स्किप ना करें, वो बहुत बुरा साबित हो सकता है। बाय चांस एक साल ऐसा आ जाए जब ए और बी में से पेपर ज्यादा आ जाए, 40 नंबर का आ जाए, दिक्कत हो जाएगी ना। चलिए, अब हम आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देते हैं जो आपको करने ही करने हैं। अब मॉड्यूल ए में से आप चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 आप करके जाएंगे। ज्यादा समय नहीं देना है इनको, क्योंकि ए और बी मॉड्यूल को ज्यादा समय नहीं देना है, लेकिन आप इनको चैप्टर्स को करके जाइएगा। पहले 3 आप सिर्फ समरी करके जा सकते हैं। हर चैप्टर के एंड में ना लेट्स सम अप में समरी दे रखी है, वो आपको आप कर लीजिएगा पहले 3 चैप्टर की। इन चैप्टर्स को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मॉड्यूल बी में से आप चैप्टर 8, 9, 10 छोड़ दीजिए, 11 छोड़ दीजिए, 14 छोड़ दीजिए, या सिर्फ उनकी समरी आप कर सकते हैं। और 12, 13 ये आप अच्छे से करके जाइए। ठीक है? तो अगर आप 60 डेज की बात कर रहे हैं ना, तो आपको 10 दिन देने हैं ए और बी मॉड्यूल को। ठीक है? 10-12 दिन, या कह लीजिए 14 दिन, 2 हफ्ते आपको देने हैं, इससे ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि आपका मेजर पेपर सी और डी मॉड्यूल में से आ रहा है। फिर अगर हम सी मॉड्यूल की बात करें तो एमएसएमई एक्ट्स में से जो एमएसएमई की डेफिनेशन है और जो उसके लिए डिलेड पेमेंट वाला पार्ट है वो आप कर लीजिए। सरफेसी एक्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन तक आ जाते हैं इसी चैप्टर्स में से। फिर 18th चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, 19th इंपॉर्टेंट है, फिर 22 एंड 24 जो मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, जैसे 15 चैप्टर है और आपका चैप्टर नंबर 20 है, 21 है, 23 है, उनकी सिर्फ समरी आप कर लीजिए। ठीक है? उसके बाद अगर हम मॉड्यूल डी की बात करें, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसमें से सबसे ज्यादा पेपर आता है आपका। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, बेलमेंट, आपको अच्छे से पढ़ना है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में से ना पेनल्टीज वाला पार्ट कर लीजिएगा। ये वाला चैप्टर उतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है जितना ये 25, 26, 27, 28 और 29 करने की जरूरत है। 30, 31, 32, 33, 34 ये 5 चैप्टर्स की आप समरी कर सकते हैं, या फिर इनको बाद में कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर्स बताए आपने वो 40 डेज में कर लिए, आपके पास अभी भी 20 डेज बचे हैं, आप फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करना शुरू कर लीजिए, मॉक टेस्ट करिए, ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए कि जो आपने चैप्टर्स छोड़े भी हैं उनके भी आपके बेसिक्स कवर हो जाए। तो इस तरीके से आपको पहले इन चैप्टर्स पे फोकस करना है जो मैंने आपको बताए हैं, बाद में आप बाकी के चैप्टर्स की बारे में सोच सकते हैं। ठीक है? फिर आपको ये भी याद रखना है कि आपके ना कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आते हैं। ओके, तो उसमें आपको नंबर बेस्ड, लिमिट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है होल टाइम डायरेक्टर का, कूलिंग पीरियड कितना हो सकता है, 3 इयर्स आंसर होगा उसका। तो आपको ये चीजों पे फोकस करना है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले 3, 4, 5 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको जहां पे ऑप्शन नहीं दिया होगा, तो आपको कुछ चीजें जो नंबर्स हैं आपको स्पेशली वो याद करने पड़ेंगे, ताकि पेपर में कोई परसेंटेज आ जाए, ईयर्स आ जाए,
आप वो याद कर सके, उस पे थोड़ा-सा आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। फिर लॉज़, अमेंडमेंट्स कुछ चेंज हुई हैं, दिसंबर तक के जो चेंजेज़ हैं ना, वो आपको करने हैं। दिसंबर से लेके अब तक जो भी चेंजेज़ होंगे पेपर तक, जनवरी से लेके अब तक के, वो आपको कोई भी करंट अफेयर्स ऐड नहीं करने हैं। दिसंबर 2024 तक जो भी चेंजेज़ आए हैं किसी भी एक्ट या लॉ में, वो आपको अपने सिलेबस में इनकलकेट करने हैं। ठीक है? उसके बाद अगर आपने पीपीपी की तैयारी अच्छे से करी थी, जब आप जैब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो बहुत सारे टॉपिक्स आप देखेंगे जो पीपीपी से सिमिलर है। तो आपके कोई पुराने नोट्स हैं, वो आप उठा के पढ़ सकते हैं। आपको वहां से थोड़ा-सा हेल्प मिलेगा। आप थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ, मैंने पढ़ा हुआ है ये। एकदम फ्रेश नहीं है काफ़ी सारी चीज़ें। उसके बाद जब आप बीआरबीएल की बुक से सेल्फ प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, तो जो तो मैंने आपको चैप्टर्स बोले हैं डिटेल में पढ़ने हैं, वो आप डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी के जो चैप्टर्स हैं आपको उनकी समरी पढ़ लेनी है। हर चैप्टर के बाद जो समरी दी होती है, हर चैप्टर के बाद जो कीवर्ड्स दे रखे हैं, थोड़ा-सा उनको देख लीजिएगा। और चेक योर प्रोग्रेस के अंडर जो एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, वो तो आप हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ तो आप कर ही लीजिए। 2-2 3-3 एमसीक्यूज़ दे रखे हैं हर चैप्टर के बाद, तो वो आप कर लीजिएगा। ये अच्छे आपको हेल्प करेंगी। कई बार डायरेक्टली बुक वाले क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है? अब आपको रिवीजन भी करना है। हम कई बार क्या करते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, हम रिवाइज़ नहीं करते। तो 6 दिन पढ़ रहे हो, तो 7वें दिन रिवीजन करो। रिवीजन नहीं करोगे तो पेपर तक सब कुछ दिमाग से साफ हो जाएगा। ओके? ये चीज़ों को आपको ज़रूर फॉलो करना है। आप हो सके तो प्रैक्टिस करिए, रिवीजन के टाइम पे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब जो लोग तो खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने पहले प्रिपेयर किया है या उनको यूट्यूब से अच्छा कुछ मिल गया, उन्होंने वहां से प्रिपेयर कर लिया, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, काफी समय हो गया है और मैंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, अच्छे से मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ, मुझे कम समय में अच्छा मटेरियल चाहिए, तो आप एडुटैप के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, edutap.in पे, यहाँ पे कोर्सेज में आप CAIB कोर्सेज पे क्लिक करिए, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कॉम्बो में, आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है? मास्टर कोर्स में आपको एबीएम, एबीएफएम, बीआरबीएल, बीएफएम सबके आपको जो है रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। एग्जाम से जस्ट पहले आपकी लाइव क्लासेस होंगी रिवीजन के लिए। नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं। टीचर्स के साथ आप बात कर सकते हैं, कॉल पे, मेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके? अगर आपको लगता है कि मुझे ना सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ बीएफएम में हेल्प चाहिए, मुझे सिर्फ एबीएफएम या सिर्फ बीआरबीएल या सिर्फ एबीएम में हेल्प चाहिए, तो आप सिंगल सब्जेक्ट के कोर्सेज भी ले सकते हैं। ओके? तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। आप हमारे डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपको देखना है कि टीचिंग कैसी है, तो आप इन डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कोर्सेज की जरूरत नहीं है, तो आप बिना कोर्स के अगर प्रिपरेशन पहले से आपका चल रहा है, फिर तो ठीक है। लेकिन सीएआईबी का सिर्फ थोड़े दिन में सेल्फ प्रिपरेशन करना बुक खोल के थोड़ा-सा इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि समय की आपके पास कमी है। या तो आप 2 महीने सिर्फ बैठ के तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको ऑफिस भी जाना है, आपको घर भी देखना है। तो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप कोर्सेज की तरफ जाएँ। लेकिन अगर आपने काफ़ी पहले से तैयारी शुरू कर रखी है, आपका एक आधा सब्जेक्ट कोई पेंडिंग है, फिर आपको मैं नहीं बोलूँगी कि आप कोर्स परचेज़ करिए। बाकी यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा मटेरियल है हमारा अवेलेबल, आप वहां से भी हमारा टीचिंग देख सकते हैं। आपको कोई सीरीज हेल्प करती है, तो जरूर आप वो भी फॉलो करिए। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी किसी को किसी भी टाइप का डाउट है, तो आपको हमें मेल करना है hello@edu edutap.co.in। ठीक है? ये ईमेल आईडी पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पे आप हमारे कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वाज हेल्पफुल टू यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।